केसरिया बालम आओ हमारे देश। लेके जाओ इसे यहाँ से। इस हवेली में आज के बाद ये नहीं दिखनी चाहिए। हिम्मत कैसी हुई इसकी मेरे बड़े भाई साहब पर मेरे ही पापा के खून का इल्जाम लगाने की? साबित क्या करना चाहती है? हाँ, क्या साबित करना चाहती है? नहीं कुंवर सा नहीं, रुक्मी के सुनने में भूल चूक हो गई होगी। इसकी तरफ से मैं माफी मांगू हूं, अब दोबारा ऐसी गलती कभी ना करेगी। अरे देख के रही मेरी तरफ, माफी मांग कुंवर सा से। अरे हिम्मत कैसे हुई बड़े कुंवर सा पर उंगली उठाने की? तो झूठी बोलने लगी है। माफी मांग कुंवर सा से। कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं माफी मांगने की। हर बार यही होता है, पहले ये गलती करती और उसके बाद माफी मांगती और उसके बाद उससे भी बड़ी गलती करती। इसके लिए ये सब केवल एक दिखावा है, दिखावा। और इसके इस बहकावे में मेरे घर के भोले भाले लोग आ जाते हैं और इसे एक और मौका मिल जाता है। लेकिन अब नहीं, अब इसके इस नाटक से मैं अपनी दादी साहब और मासा को और दुखी नहीं देख सकता। आप देख रहे आज पापा सा के चले जाने की वजह से हम सबकी क्या हालत है। ताया सा कितने टूट गए और इसने इनके बेटे पर इतना घिनौना इल्जाम लगाया है। आप सोच भी सकते हैं क्या बीत रही होगी इनके दिल पर। रणवीर, कौन जिम्मेदार होगा इसका? रणवीर छोड़ दे, तीर तो कमान से निकल चुका है। अब ये सब कहने से जो हुआ है उसे बदला तो नहीं जा सकता। हमारा भाई वापस तो नहीं आवेगा और हमारे बेटे पे लगा हुआ अपमान मिट न सके। बड़े ठाकुर साहब, हमारी छोरी को एक मौका और देता हूं, छोटे ठाकुर साहब की खातिर। हाँ, मैं रुक्मी से बात करूंगी, उसे समझाऊंगी कि वो आगे से अपना मुंह कभी ना खोले। उठ, चल उठ, उठ, चल माफी मांग, माफी मांग। मैंने माफ कर दो ठाकुर साहब। थारे कलेजे में ठंडक और कितनी बार थारी वजह से थारे बापू को इन ठाकुरों के आगे सर झुकाना पड़ेगा। ये जरूरत थी बड़े कुंवर साहब पर उंगली उठाने की? लागी है तू? माँ, क्या आप जानो वो सच के है? नहीं ना, फिर क्यों डांट रही हो जीजी को? अरे किसके खातिर? बड़े कुंवर साहब कोई दूध के धुले ना है। जे जीजी उनका नाम ले रही है तो कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी। हाँ, हमारी रुक्मी दीदी झूठ ना बोले हैं। तू चुप कर, थारे को बड़ों के बीच बोलने की जरूरत थोड़ी। थारी अकल पर तो पर्दा पड़ गया, ना जाने थारी आंखें कब खुलेंगी। अरे अपना भाग समझ कि कुंवर साहब ने इसके साथ साथ थारे को भी हवेली से बाहर ना निकाला। जो तू इस तरह इसका साथ देती रहेगी ना तो वो दिन भी जरूर आ जाएगा। तब क्या करेगी? हाँ बोल, इसकी तरह अपने भाग को रोवेगी क्या? मेरा भाग तो वैसे भी हमारे हाथ में ना है। उसे तो आपने और बापू ने कब का बदल दिया। हाँ, बदल दियो है तो कुछ सोच समझ कर ही। अरे थारी भलाई के वास्ते जब तक ये करम जली थारे और कुंवर साहब के बीच खड़ी है ना, तब तक थारा भाग सुधरेगा कोड़ी। नहीं कह रही है माँ,
जीजी मारे और कुंवर सा के बीच में खड़ी है। अरे जितना बड़ा बलिदान जीजी दे रही है ना, शायद ही किसी की बींदनी दे पाएगी। वैसे भी हमारी खुशियों का सबसे ज्यादा ख्याल जीजी ही रखे हैं। तो क्या करूं? आरती उतारो इसकी। छोटी बलिदान देकर महान बन रही है ना, जो इसे थारी खुशियों का इतना ही ख्याल था ना, तो क्या जरूरत थी इसे बड़े कुंवर साहब के बारे में अड़ाप शड़ाप पकड़े की? अरे बड़े कुंवर साहब कोई राह चलते भिखारी हैं क्या, जिसे डांटो फटकारो तो भी पलटकर कुछ ना बोलेंगे? अरे इसने तो सांप के बिल में हाथ डाला है, वो डर से बिना छोड़ेगा क्या? पर माँ मैं सच बोलूं, मैंने खुद अपने कानों से सुना। बड़े कुंवर से किसी से फोन पे बात कर रहे थे। चुप, एकदम चुप। जो एक बार भी तुमने अपने मुंह से ये बात निकाली ना, तो गला घोट दूंगी तेरा। वो कह रहे वो झूठ, डरोगा बोला वो झूठ, एक बड़ी साइज सच बोल सकती है ना? कान खोल कर सुन ले ये बात अपनी। अब अपना मुंह बंद रखेगी तू। इन बड़े लोगों के बीच बोलने की जरूरत थोड़ी। अरे तू इस घर की नौकरानी है, नौकरानी ही बनकर समझी? हाँ, हवेली के लोग तो बात बात पर जीजी को नौकरानी होने का ताना देवे। और अब आप भी? हाँ, मैं भी इसी दुनिया में रहूं और मुझे भी इसी दुनिया के रीति रिवाज निभाने पड़े हैं। आखिर रुक्मी नौकरानी है तो नौकरानी ही रहेगी। और तू चुपचाप कर सुन, ये जी जी करना बंद कर और अपनी गृहस्थी पर ध्यान दे। और तू आज के बाद को कभी भी सच्चाई की पीपड़ी बजाने का मन करे ना, तो अपने बापू की इज्जत और अपनी छोटी बहन के स्वाद के बारे में सोच लीजिए। अपनी वजह से कभी भी उजड़ सके, समझी? पी लो मामा से, ठंडी पियोगे तो नशा होएगा। तू तो कितनी पी चुका है, रात से पी रहा है भांजे, पर अभी तक नशा नहीं होया है। भांजे, खून के दाग मिटाना इतना आसान नहीं होवे। जानू भांजे, जो हुआ है उसको भुलाने के लिए इसका सहारा मत ले भांजे। आज तू बाल बाल बच गया। जो हुआ नहीं उसके बारे में सोचकर काहे को अपने आप को भी परेशान कर रहे हो और मारे को भी परेशान कर रहे हो। ये बात ना है कि मारे को काका सा की मौत का शौक ना है, शौक है पछतावा भी, पर इस बात को लेकर जिंदगी भर अपने आप को कुर्ता तो ना रह सको। और वैसे भी मामू से बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि अतीत को पीछे छोड़कर आगे चलना ही जीवन है। हाँ, और थारा जीवन चलता रहना चाहिए, चाहे इसके लिए अपनी माँ की झूठी सौगंधी क्यों ना खानी पड़े। अभी क्या कह रही हो? जीजी, कुछ भी कहने की जरूरत ना है सुमेर। खबरदार जो आज इसकी तरफदारी की है। आज तक मुझे सुकून था कि हमारा बेटा आपकी छत्र छाया में जीवन के दाव पेच सीखा है। इसीलिए आज तक मैं आप दोनों की छोटी मोटी हेरा फेरी पर पर्दा गिराए रहती थी। लेकिन खून तुम्हें अपने चाचा का। जीजी, हमारी एक बात सुन, फिर चाहो तो मैंने घर से निकाल, मैं दूर रहकर जी लूंगा, पर जीजी आपकी आंखों में नफरत देखकर मैं एक पल भी नहीं जी पाऊंगा। जीजी, मैं जानू जो हुआ है ठीक नहीं हुआ है, पर कहते हैं ना कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। वैसे ही मेरे भाणजे ने एक जुर्म को छुपाने के लिए इतना बड़ा जुर्म कर दिया। और इतने बड़े जुर्म को छुपाने के लिए इसने पेड़ पीछे अपनी माँ की सर पर हाथ रख दिया, इस बात की परवाह किए बगैर कि माँ चींटियां मरे। ऐसा मत करो। आपके एक इशारे पर मैं अपनी जान दे सकूं, और आप कह रही है कि मारे को आपकी परवाह ना है।
मासा मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता ना था, इसीलिए मैंने आपके सर पर हाथ रखा। उस रुक्मी को झूठा साबित करने के लिए मासा, और कोई दूसरा रास्ता भी ना था मासा। मासा याद करने की कोशिश करो मासा कि मैंने क्या कहा था। आज मैं अपने मां के सर पर हाथ रख के कसम खाता हूं कि मैंने उस ट्रक ड्राइवर से फोन पे बात की थी। मासा आपके सर पर हाथ रख के मैंने सिर्फ इतना कहा था, काकासा की मौत की बात करने से पहले मैंने अपना हाथ हटा लिया था। मासा आपके सर की झूठी कसम खाने से पहले अपने आप को खत्म करना मारे को मंजूर है। जीजी, ठंडे दिमाग से सोचो। मेघसा को मारने के अलावा भांजे के पास और कोई चारा ही नहीं था। मासा, काकासा ने तो ठान ली थी कि सारी सच्चाई पापा सा को बता देंगे, और जे उन्होंने ऐसा किया होता तो हम कहीं के ना थे। पापा सा आपको और मामा सा दोनों को हवेली से बाहर निकाल देते और हाथ में कटोरा थमा देते, वो अलग। पापा तुम्हारे को जान से मार देते, और आज काकीसा की वजह आप हमारे मौत का शौक मना रहे होते। चुप कर, मारे ठारे दुश्मन। वो तो मर गयो जीजी, बड़ा एक बात को ख्याल रखो, रुक्मी मुंह नहीं खोलनी चाहिए, क्योंकि एक ही बात बार बार कानों में पड़े तो वो सच हो या झूठ उसको वजन बढ़ जावे। फिर अब क्या करना है? करणों के है जी, शकुनी मामा के होते हुए जीजी आपको दुर्योधन की चिंता नहीं करनी। जैसे पूज्य मेघसा को कुचलने वाले ट्रक को चोरी का साबित करके मामले को रफा दफा कर दिया, वैसे ही रुक्मी को झूठा साबित करके दीप की खोई हुई हमदर्दी वापस हासिल नहीं कर ली तो मेरा नाम भी षड्यंत्री मामा। बस तू तो एक काम कर भांजे, रणवीर को इस दुख से ऊपर नहीं बनते, उसका ध्यान रख, उसको संभाल, उसका दुख बांट। वैसे भी रणवीर रुक्मी से नफरत करे है, धारा मरहम जहर का काम करेगा, और इस जहर से रुक्मी अपने आप ही मर जावे। फिक्र मत करो मामा से, रणवीर को आंसू बहाने वास्ते सिर्फ हमारा कंधा मिलेगा, और जैसे ही हमारे कंधे पर अपना सर रखेगा तो उसके कान में सिर्फ एक ही बात गूंजेगी कि रुक्मी झूठी है। समझियो। लेट्स गो। माफ कर दे छोटे, मैं चाहकर भी मैं काकासा को वापस ना ला सकूं, और ना ही कुछ ऐसा कर सकूं कि तारा शोक कम हो जाए। छोटे, तू चुप का है, बोलना कुछ। क्या बोलूं भाई साहब, मेरे पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ। कहीं तारे को भी हमारे पे शक ना है ना कि मैंने मैं काकासा को। छोटे बोलना,
अरे बोलना छोटे, थारे मन में रत्ती भर कभी शक होना, ये हमारे से बर्दाश्त ना होगा। उस रुक्मी का लगा हुआ लालच में बर्दाश्त कर सकूं, पर अपने भाई की नजरों से था, ये मरने मंजूर ना है। इससे तो बेहतर है कि ये ले छोटे और गला काट दे मेरा। ले, क्या कर रहे हैं भाई साहब? छोड़िए इसे। मेरी आंखों से नीचे गिरने से अच्छा है कि मैं तारे हाथों से मर जाऊं। मार दे, मारे को। सब छोड़िए, मार दे मुझे। नहीं छोटे, मार दे मरने। मारे को मरना है, छोड़ दे। छोटे छोटे छोड़िए। आप सोच में कैसे सकते हैं भाई साहब कि मैं आप पर शक करूंगा? आप पर? आप मेरे बड़े भाई साहब और बड़ा भाई पिता समान होता। आपने ये कैसे मान लिया भाई साहब कि उस रुक्मी के कहने पर मैं आपके खिलाफ खड़ा हो जाऊं? बस यही पहचान आपने मुझे, इतना ही जान पाए। नहीं भाई साहब, मैं आप पर कभी शक नहीं करता, कभी। मैंने माफ कर दे छोटे, माफ कर दे मुझे। छोटे, तारी भी नहीं। फैक्ट्री से आपके वास्ते फोन है। आप सारी दुनिया को धोखा दे सकते हैं, पर हमारे को नहीं। आप के हो और के कर सको, ये मैं अच्छी तरह से जानूं। इस वास्ते ये भी जानूं कि जो जीजी कह रही है वही सच है ना, बड़े कुंवर सा? इस हवेली की बहू होकर इस हवेली के ठाकुर पर लांछन लगाना तन्ने शोभा ना देवे। रणबीर को हमने हमेशा अपना बेटा माना और थारे ससुर सा के जाने के बाद मैं ही उसका बाप बना। पर मारे दोनों बेटों को किसी तरह की तकलीफ हो, ये मारे को सहन नहीं होगा। ध्यान रहे, अब इस परिवार के लोग ही थारे अपने हैं और थारी बहन इस परिवार का हिस्सा ना। ये बात भूलना, ना थारे लिए अच्छा होगा ना थारी बहन के लिए। जीजी, खिचड़ी खा लो। अरे, तुम्हारे वास्ते तू क्यों खिचड़ी लेके आई है? मैं वो क्या हुआ? घर में मैं आपके वास्ते खाना ना बनाती थी, आपको परोस के खिलाती ना थी मैं? ये बापू का घर ना है बापले, ठाकुरों की हवेली है और तू ठकुराइन। हवेली की ठकुराइन को नौकरानी के लिए खाना लाना शोभा नहीं देता है। चीची, कितनी बार कहा है मैंने आपसे, खुद तो कम से कम अपने आप को नौकरानी ना कहो। और जब आप ऐसा ही सोचती है ना, तुम्हारे को भी इसी भाषा में बात करना आवे। इस हवेली की ठकुराइन होने के नाते हुक्म देती हूँ मैं आपको, चुपचाप बैठो और खिचड़ी खा लो।
चलो बैठो। जी मैं जानू कि आज रात आपको नींद ना आवे। मैं भी ये सोच सोच कर ना सो पाऊंगी कि आपका काळजा दुख रहा होगा। तुम्हारे वास्ते अपनी नींद ना खराब करा सर। माँ ने जो कहा वही सही है। इस तरह तो बार बार हमारी तरफदारी करेगी तो कुंवर सा को गुस्सा आएगा। जी मैं आपकी नहीं, सच की तरफदारी करूं। कौन जाने सच के है तो मरने भी लगने लगा है कि शायद हमारे सुनने में ही कोई गलती हो गई होगी। शायद बड़े कुंवर साहब निर्दोष होंगे। जी बड़े कुंवर साहब के है और के नहीं ये आप भी जानो और मैं भी। नाराज है थारे मुंह से अपनी जेठ की बुराई ठीक ना है। तो इस हवेली की बींदड़ी है, इस हवेली की इज्जत थारी इज्जत है। जा, कुंवर साहब भी बहुत परेशान हो रहे होंगे। छोटे ठाकुर साहब का शोक शायद उन्हें भी रात भर सोने ना देगा। इस समय उन्हें थारे सहारे की बहुत जरूरत है रसा। सिर्फ उन्हें ही ना, मासा, मोमर, सबको। हमारी चिंता ना कर, अपनी गृहस्थी संभाल। जी आपकी जान भी जा रही होगी ना, तब भी आप हमारी तसल्ली वास्ते, हमारी खुशी का वास्ता देकर मैंने इसी तरह चुप करावेगी, है ना? जी खिचड़ी खा लेना। लाइट बंद कर दो। मैंने कहा लाइट बंद कर दो। इस तरह अंधेरे में अकेले बैठने से आपके मन की पीड़ा कम ना होगी कुंवर साहब। तुम दोनों बहनों को प्रॉब्लम क्या है? हाँ? 2 पल भी मुझे शांति से नहीं बैठने दे सकते क्या? Just leave me alone. जाओ यहाँ से। दुख बांटने से कम हो गए कुंवर साहब। तुम्हारी बहन रुक्मी ने मुझसे दुखी होने का अधिकार भी छीन लिया। मेरी जिंदगी की सारी खुशियां तो वो पहले ही छीन चुकी। और अब दीप भाई साहब पर इतना घिनौना इल्जाम लगाया, उसने पापा साहब की मौत का तमाशा बना दिया। पता नहीं क्यों वो मुझसे इतना नफरत करती है। कदम कदम पर मुझसे बदला लेना चाहती है। पर साहब, जीजी और आपसे नफरत? अरे उनके लिए तो आप ही भगवान हो। और आप ये जानो कुंवर साहब। तो शायद रुक्मी मुझे पत्थर की मूरत समझ रही है, जिसके साथ जैसा चाहे वैसा सलूक किया जा सकता है। आपकी नफरत आपकी सोच पर इतनी हावी हो गई है कुंवर साहब की आप जीजी को ही ना, अपने आप को भी वो समझ रहे हैं जो आप है ही नहीं। कुंवर साहब, जीजी ने बड़े कुंवर साहब पर झूठा लांछन ना लगाया है। उन्होंने
उन्होंने तो वही कहा जो उन्होंने सुना। आप ही बताओ कुंवर साहब, जीजी बड़े कुंवर साहब पर बिना किसी कारण इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगावेगी? जब तुम वहां मेरे पास मेरा दुख बांटने के लिए बैठी थी ना रक्षा, तब एक पल के लिए मुझे लगा कि तुम एक पत्नी का फर्ज निभा रही, लेकिन नहीं, तुम इस हवेली में सिर्फ और सिर्फ रुक्मी की बहन बनकर रह रही हो, सिर्फ उसकी बहन। बाकी सारे लोगों की भावनाओं से या उनसे तुम्हें कोई वास्ता नहीं। जस्ट get out। मैं कहता हूं चली जाओ यहां से। मासा मुंह खोलिए, आपने कल से कुछ भी नहीं खाया। अगर आप कुछ नहीं खाएंगी तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। प्लीज कुछ खा लीजिए मासा। मासा, याद है आपको जब पापा से फैक्ट्री जा रहे थे और आप उन्हें तैयार करवा रही थी, तो कैसे कहा था उन्होंने, मैं कोई बच्चा हूँ, पाठशाला जा रहा हूँ कि जो तू मैंने इस तरह तैयार करवा रही है? अब के छोटे बच्चों की तरह हमारे जन्मदिन पर हमारे को सजा धजा कर पाठशाला भेज रही। और आज आपको देखकर भी ऐसे ही लग रहा है जैसे आप कोई छोटी बच्ची हैं और मुझे आपको स्कूल भेजने की जल्दी है। और जिस तरह आप कुछ भी खाने से मना कर रही है ना, वो भी छोटे बच्चों की तरह है। याद है मासा, पापा साहब उस दिन मासा, कुछ बोलिए ना मासा, इस तरह से चुप मत रहिए। अगर आपको मुझे डांटना है तो डांटिए, चाहे तो मुझे थप्पड़ भी मारिए। मासा, आपकी चुप्पी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मासा प्लीज कुछ बोलिए। मैं बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ। मासा, रुदाली आ चुकी है, आपका ही इंतजार हो रहा है। मासा, कमल का सुहाग उतारने की रस्म करनी, और जब तक आप नीचे ना चलेंगी रस्म शुरू कैसे हो पाएगी? मासा, अपने आप को संभालो मासा, संभालो अपने आप को। कैसे संभालो गायत्री? जिन हाथों में सगुण के कंकण पहनाए, आज उन्हीं हाथों की चूड़ियां तोड़नी पड़ रही है। मारो मेघ तो चलोगी हो, पर कमल की मांग का सिंदूर पूछने ये हाथ ना उठ पाएंगे। मां हो ना, आज भी मन में एक बावरी आस है। जब तक कमल की मांग में सिंदूर भरा है, मारो में जहां कहीं भी है वो कुशल है ना, ना ये रस्म मैं ना निभा पाऊंगी गायत्री, ना निभा पाऊंगी मैं। मासा, कमल
गायत्री जीजी और हमारे से छोटी है। क्या हमारा मन मान रहा है उसे विधवा के रूप में देखने का? कमल तो अपने आप को अभी तक सुहागण माने बैठी है। इस सदमे से बाहर नहीं आ पा रही वो। ये रस्म ही शायद उसे वापस होश में ले आवे और वो सच्चाई का सामना करने की हिम्मत जुटा पावे। आशा न जाकर भी दुनिया के साथ चलना पड़े है। यही जीवन है मासा, यही जीवन है। चलो चलो मासा, चलो। मैंने बहुत कोशिश की भाई साहब, लेकिन मासा ने अपने मुंह में एक निवाला भी नहीं डाला। मासा ठीक तो हो जाएगी ना भाई साहब? देख मुमल, हम कोशिश करेंगे कि किसी नीचे रुदालियां आ गई। कमल को सुहाग उतारने की रस्म के लिए नीचे ले जाना होगा। सुहाग उतारने की रस्म? हाँ मोमल, ये चूड़ियां, ये सिंदूर देवर जी के जाने के बाद कमल का इन चीजों से हक छिड़ गए हुए हैं। यानी वो रुदालियां छाती पीट पीट कर रोएंगी और सबके सामने मासा के मांग का सिंदूर मिटाया जाएगा, उनके गहने उतार दिए जाएंगे। दिस इज क्रूअल। मैं मासा के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। मुमल ठीक कह रही है। मासा को इतना बड़ा सदमा पहुंचा है, कल से उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं है, ऐसे बुत बनकर बैठी है और ऐसे में ये सब। दादी साहब, हमें सारे रीति रिवाज निभाने की कोई जरूरत नहीं है। आप तो देख ही रही है ना दादी साहब, वापस आके जाने का दुख मासा महसूस कर रही हैं, तो फिर ऐसे में उनके दिल को और ठेस पहुंचाने की क्या जरूरत है? मन तुम्हारा भी नहीं मानता रणवीर। अपने ही घर की बिंदनी का सुहाग उतारना यानी अपने ही हाथों अपने बेटे की आहुति देने बराबर। पर एक माँ की फर्ज निभाने जा रही हूँ, सिर्फ इसी आशा कि ये सारे रीति सारे रिवाज पार करके कहीं न कहीं शायद मेरी मेघ की आत्मा को थोड़ी सी शांति मिल जाए। मासा को तकलीफ में देखकर पापा सा को कैसे शांति मिल सकती है? इस रस्म के बाद जब थारी मासा अपने जीवन की सच्चाई को स्वीकार करके दोबारा जीवन शुरू करने की कोशिश करेगी, तो क्या ये देखकर तने शांति ना मिलेगी, रणवीर को सुकून ना मिलेगा? ये सारी रस्में जीवन को आगे बढ़ाने के लिए बनाई गई है बेटा, और जीवन का बहाव रोकने वाले हम कौन हो गए हैं? हाँ लेकिन दादी साहब,
रोले बिन्नी, रोले बिन्नी, रोले। कमल, कमल होश में आ। थारा पीन मर चुका है। तू विधवा हो चुकी है, विधवा हो चुकी है, विधवा हो चुकी है। मासा, कुछ बोलिए ना मासा। आप कुछ बोल क्यों नहीं रही मासा? भाई साहब देखिए ना, मासा कुछ बोल नहीं रही। कब से अपने और पापा सा की तस्वीर को देखे जा रही हैं। मासा, प्लीज कुछ खा लीजिए। आपने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया, प्लीज। अच्छा ठीक है, आज मैं खुद अपने हाथों से आपको खिलाऊंगा, ठीक वैसे ही जैसे बचपन में आप मुझे खिलाया करती थी। याद है ना आपको, मुझे खिलाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती थी? ये लीजिए। आइए ना मासा, प्लीज। अगर आप भी इस तरह टूटकर रोने लगे तो क्यों? हमारे सीने में दिल ना है या हमारी आंख में आंसू? अरे कैसे ना रो उस भाई के लिए जो मैंने पिता समान दर्जा देता था। अपने बेटे जैसे भाई को खोकर बड़े बहुत तकलीफ हुई, बहुत तकलीफ हुई मैंने। मैं आपकी पीड़ा समझू। इतनी वर्षा की उम्र एक आई थी, लेकिन विधि के विधान पर किसका जोर चले? जीवन तो जीनो पड़े है ना। हाँ, जीवन तो जीनो पड़े है। इस घर की खुशियों के माहौल में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और सभी उसके नीचे दब गए, सभी।
बताइए कैसे चुप हो जाऊं गायत्री। इतने बरसों से इस परिवार की खुशी जो अपने दिल में भरी थी वो आंसू बनकर बह रही है। मेरा अम्मी बहुत ही दयालु था गायत्री, किसी का दुख दर्द ना देख सकता था। हमारा वो प्यारा बेटा चला गया गायत्री, मुझसे रूठ कर चला गया। मैं अपने आप को कैसे संभालूं? दादी सा खाना लाई हूँ आपके वास्ते। वहीं रुक जा गायत्री, उससे खाने का थाल लेकर रख दे और कह दे उसे कि अब से हमारे लिए कुछ भी करने की जरूरत ना है। हमारे से अपनी सेवा का हक ना छीनो दादी सा। गायत्री, रुक्मी, दादी सा, रुक्मी जा। थैंक्स मोहित। अब तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? आपके वास्ते जूस लाई हूँ। आप फोन पे बात कर रहे थे तो मतलब यहाँ चुपचाप खड़े रहकर मेरी बातें सुन रही थी ताकि मुझ पर भी इल्जाम लगा सको? जिस तरह दीप भाईसा की फोन पर बातें सुनकर तुमने उन्हें मेरे पापा का कातिल ठहरा दिया था। नहीं मम्मी, मैं तो खबरदार जो तुमने मेरा नाम लिया। मुझे तुम्हारा लाया हुआ जूस नहीं पीना है। क्या पता इसमें भी जहर मिला दिया हो तो? अब खड़ी क्यों हो? जाओ यहां से। गेट आउट। आपके वास्ते दूध लाई। मासा, 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 कुंवर जल्दी आइए। कुंवर मासा, मासा, उठिए मासा, मासा उठिए ना। कुंवर साहब, जल्दी से डॉक्टर को बुलाइए।
किया क्या तुमने? हाँ, किया क्या है मासा को? Just get out of here. जाओ यहाँ से। Come on, doctor, pick up the phone. फोन उठाइए प्लीज। मैं तो मासा को दूध देने गई थी। वो एक तक कहीं देख रही थी, पन्ने लगा कि अपने ख्यालों में खोई है। मैंने जैसे ही उन्हें हाथ लगाया वैसे गिर गई कि दादी समासा को बचा लो। अगर कमल ऐसे ही खोई रहेगी और सच्चाई का सामना न करेगी तो एक दिन पागल हो जाएगी मासा। आप उसके पास चलो, आप अपने बेटे के खोने का दुख उसके साथ बांटो तो शायद कमल भी रो दे। कमल, हम सब ने रो रो कर अपने मन को समझा लियो। तू भी रोकर अपने मन को मार ले। तारो जीवन साथी चलोगी हो। इस तरह अपने अंदर समेट कर मत रख उसे, नहीं तो उसके सफर में रुकावट आ जाएगी बेटा। कमल, कमल रो, रो कमल, कमल रो। कोई बताओ इसे, इतनी सकत का बने। हमारे भाई मेघ की सोच और समझदारी के लिए मैंने हमेशा थारे को जिम्मेदार माना है भी नहीं। देख, अपने बच्चों को देख। हमारे भाई के चले जाने के बाद इनकी खुशियों की जिम्मेदारी थारी ना। मासा, मैं आपकी हर बात मानूंगी मासा। कभी पापा से आपकी शिकायत करके अपने लिए कुछ नहीं मांगूंगी मासा। मासा, पापा से तो नहीं लौट सकते, कम से कम आप तो लौटाओ मासा। मासा, डॉक्टर साहब, इन्हें अस्पताल ले जाएं। ठाकुर साहब, इनका इमोशनल ब्रेकडाउन होना बहुत जरूरी है। तो फिर कुछ कीजिए ना डॉक्टर साहब।
अपनी प्रिवेसी, अपने अकेलेपन का मुझे हक है या नहीं? ना। आप अकेले ना है कुंवर साहब, आपकी माँ है, आपकी बहन है जिसके हाथ पीले करवाने हैं आपको। अपने पापा की छोड़ी हुई अधूरी जिम्मेदारियों को पूरा करना है आपको। आज ही तो आपकी माँ ने सच्चाई को स्वीकारा है। आगे की पहाड़ जैसी जिंदगी उन्हें आप ही के सहारे जेड़ी है। फिर आप अपने वास्ते अकेलापन कैसे तलाश कर सको? हाँ कुंवर साहब, अब आपका अकेलापन आपका ना है। थैंक्स रसा, मुझे मेरी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाने के लिए। क्या कर रही है? और कितना हुक्का पियोगे जी? देखो ना, खांस खांस के क्या हाल हो रहा है आपका। तो क्या करूं? हमारे तो कुछ समझ में ना आ रहा है। ये हवेली वालों ने जो बर्ताव किया है हमारे साथ। हुक्का पी के अपना जी जलाने से बात समझ में आ जाएगी के? और वैसे भी इस बात में समझने वाला है ही क्या? अरे कितना बड़ा लांछन लगा दिया उस रुक्मी ने रसाल के जेठ दीप सिंह पर। इतना काफी ना था उस बात को समझने के लिए? ना था। वे जानो, हमारी रुक्मी कभी झूठ ना बोले। अरे वो तो हालात देखकर मैंने उसे माफी मांगने के लिए कहा था। उसके बाद में न जाने क्या गुजर रही होगी हमारी रुक्मी पर। और उस रुक्मी के कारण हमारे रसाल पे क्या गुजर रही होगी, ये कभी सोचा है आपने? अरे उस रुक्मी ने जानबूझ के ये सब कुछ किया है। दिमाग खराब हो गया है थारा। अरे कोई किसी पर अपने काकोसा के खून का लांछन क्यों लगावेगा? रुक्मी लगाएगी। अभी भी रुक्मी रणवीर को भुला ना पाई है। इसी वास्ते वो जलती है रसाल की खुशियों से। हमारी छोरी रसाल ने रुक्मी के वास्ते क्या क्या ना भुगता। मैं तो तंग आ गई हूँ इसकी मनुष्यत से। खबरदार, खबरदार जो हमारी रुक्मी को मनुष्य कहा तूने। कहूंगी, मनुष्य कहूंगी। अरे उसी के कारण तो मौत हुई है हवेली में। बकवास बंद कर, बकवास बंद कर थारी। नहीं तो क्या, मारोगे मन्ने? मारो, मारो ना। धापू। किसो के बापू, किसो के बापू, किसो के बापू।